ऑक्सीन ऑक्सीन एक प्रकार का ग्रोथ रेगुलेटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट के रूट और स्टेम के टिप पर प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान। ये जो होते हैं ऑक्सीन जो होते हैं सेल इलांगेशन में हेल्प करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीन जो हैं IAA है, इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थलीन एस्टिक एसिड, नंबर 4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड, 2,4,5-T ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड। ये महत्वपूर्ण ऑक्सीन है। ऑक्सीन मेनली एक ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये ऑक्सीन जो होता है उसकी डिस्कवरी और कुछ महत्वपूर्ण वर्क जो हैं वो महत्वपूर्ण वर्क ये हैं। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले कैनरी ग्रास पर फ्लारिस कैनेरियंसिस पर 1881 में वर्क किया था। FW वेंड ने ओट कोलियोप्टाइल पर अपना वर्क परफॉर्म किया। थाइमन ने हेट्रोऑक्सीन नामक ऑक्सीन को राइजोपस फंगस से ऑब्टेन किया। चीप प्लांट ऑक्सीन जो होता है वो IAA होता है। ट्रिप्टोफान जो होता है वो मेन प्रिकर्सर होता है इंडोल ऑक्सीन का। ऑक्सीन के महत्वपूर्ण जो फंक्शन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन जो होता है वो सेल इलांगेशन का होता है। IAA जो होता है वो क्या करता है कि प्लांट के सेल वॉल से इस जो होता है अटैच होकर उसके pH को डिक्रीज कर देता है, जिससे उसका सेल जो होता है एक्सपेंड कर देता है और वैक्यूल जो होते हैं सभी के सभी मर्ज हो जाते हैं। इस तरीके से सेल जो होता है वो इलांगेट हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो फंक्शन है ऑक्सीन का वो है सेल इलांगेशन का, जिसमें कि वैक्यूल मर्ज होकर एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं। नंबर 2 जो वर्क है वो है आपका एपिकल डोमिनेंस का। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीन जो होता है वो सूट और रूट के एपेक्स पर सिंथेसाइज होता है। जो बड होते हैं एपिकल पोर्शन पर वो लेटरल बड को सप्रेस कर देते हैं। इसलिए जैसे ही हम एपिकल बड को अगर हटा देते हैं तो वहाँ से लेटरल बड निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम एपिकल डोमिनेंस के नाम से जानते हैं, जो कि ये फिगर में शो ऑफ किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एपिकल बड जो हो जैसे ही एपिकल बड को रिमूव किया गया वैसे ही लेटरल बड जो है वो डिराइव्ड हो गए, एराइज हो गए, निकल गए। नंबर 3 जो फंक्शन है वो है आपका रूट इनिशिएशन। ऑक्सीन एक बेस्ट रूट इनिशिएटर के तौर पर भी काम करता है, जो कि जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ऑक्सीन जो है ऑक्सीन जो टेस्ट ट्यूब में लिया गया है और उसमें एक प्लांट लगाया गया है जो कि रूट को इनिशिएट कर रहा है। तो ऑक्सीन एक रूट इनिशिएटर के तौर पर भी बहुत ही अच्छा कार्य करता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये ग्रोथ एक रेगुलेटर हार्मोन है। नंबर 4 जो फंक्शन होता है वो होता है प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन। जब तक ऑक्सीन सिंथेसाइज होता रहता है लीव्स में तब तक जो है एथिलीन का फार्मेशन, एथिलीन जो होता है वो एथिलीन का फार्मेशन रिड्यूस रहता है। तो लीफ जो होता है लीफ में एब्सिशन लेयर का फार्मेशन नहीं होता, लीफ गिरता नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है वैसे ही इथिलीन का फार्मेशन तेज़ी से होता है और लीफ फॉल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है नंबर 5 पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी फ्रूट का मतलब होता है कि सीडलेस फ्रूट का प्रोडक्शन जो होता है वो ऑक्सीन के हेल्प से किया जाता है, जिसमें IPA, IAA, NA वर्क करता है। नंबर 6 जो है कैलस फॉर्मेशन। कैलस जो होता है एक तरीके का मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है वो, जिससे कि ये ग्रोथ में हेल्प करता है। इसमें जो कैलस फॉर्मेशन में जो होता है वो 2,4-D ऑक्सीन जो होता है वो हेल्प करता है कैलस फॉर्मेशन में। कैलस जो होता है एक क्लोन लाइक स्ट्रक्चर्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्लोन लाइक सेल्स होते हैं, जैसा कि आप पोटैटो में देखते हैं आलू के आइज़ में कि वहाँ पर बहुत सारे कैलस का फॉर्मेशन होता है। नंबर 7 जो फंक्शन है इरेडिकेशन ऑफ वीड। यहाँ पर दिखाया गया कि ब्रॉड लीफ वीड जो होते हैं एक तरह का वीड्स है और ये खरपतवार नाशक के रूप में भी ऑक्सीन वर्क करता है, जिसमें कि 2,4-D 2,4,5-T जो है ऑक्सीन वो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं कि वीड्स को नष्ट कर दिया गया है ऑक्सीन की सहायता से। नंबर 8 वर्क जो है आप यहाँ पर डार्मेंसी कंट्रोलर के रूप में होता है, मतलब कि डार्मेंसी को
कंट्रोल कर सकता है ऑक्सिन और इंक्रीज़ कर सकता है कैम्बियल की एक्टिविटी, और साथ में ओवरकम स्टेरिलिटी भी कुछ प्लांट्स में जो होते हैं ऑक्सिन स्टेरिलिटी भी लाता है। इस तरीके से ऑक्सिन को हम देख रहे हैं कि ऑक्सिन बहुत सारे अलग अलग फंक्शन करता है।